बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर वहीद मुराद ने अपनी जमात को खैराबाद कहकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वहीद मुराद और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्करों ने मलिक हमीद अकबर साहब को वेलकम कहा है और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका अहवाल बराए नाम एडिटिंग के बाद आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी साफ़ी बरादरी का, इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हर कड़े वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ को मुख्तदर हलकों तक पहुँचाया है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मुख्तसर से टाइम में हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप भाइयों ने मोहब्बत की है, मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ आपका। हमीद अकबर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके आने से अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस इलेक्शन में रौनक लगी और मेरी भाई के साथ कमिटमेंट थी कि अल्लाह आपको टिकट दे, मैं इंशाल्लाह सब चीज़ें छोड़ के आपके साथ इंशाल्लाह चलूंगा। और मैंने इनसे वादा किया था और मैंने आज अपना वादा पूरा कर दिया है। और अल्लाह की मेहरबानी से मैं मुस्लिम लीग में मैं इसलिए शामिल हो रहा हूँ कि इस वक्त मेरे मुल्क को बड़ी अशद ज़रूरत है हमारे एक एक पाकिस्तानी की, एक एक नौजवान की, एक एक बुजुर्ग की। जो हमारे मुल्क का इस वक्त अशर है, जो हाल है, उसको किसी डगर पर किसी तरतीब में लाने में कोई शक नहीं कि कुछ वक्त गुजरेगा, लेकिन पाकिस्तान की लाइनें सीधी करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत ज़रूरी था। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमने हमेशा सर तस्लीम खम किया है, चाहे हालात जैसी भी आए। कुछ मामलात थे, बस हमने जब मुस्लिम लीग से राहें जुदा की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि जब से मुस्लिम लीग को छोड़ के आज मुस्लिम लीग में शामिल होने तक हमारा दिल नवाज शरीफ के साथ धड़कता था। इस मुल्क का जो मेमार है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। वो मैं मरियम नवाज साहिबा की ये बात ज़रूर कोट करूँगा कि अगर नवाज शरीफ के मंसूबों को अगर निकाल दिया जाए तो सिवाय पीछे पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो यही वजह थी कि हमने नए सफ़र का आगाज़ किया है, बेलौस, बगैर किसी गरज के, बगैर किसी मतलब के। हम चाहते हैं कि भाई हमीद अकबर खान साहब की क़यादत में हम मुस्लिम लीग नून के सफ़र में शामिल हों और इस काफ़िले को मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। आप सब भाइयों का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। आपने हमारी बड़ी इज़्ज़त की है, आपने हमारी इज़्ज़त रखी है। एक जस्ट मामूली सी हमारी कॉल पे आप भाइयों ने जो मोहब्बत का इज़हार किया है, मैं एक दफ़ा फिर आपका ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे जी के बहसीयत पार्टी कारकुन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला अटक का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सरदार मुमताज़ खान मरहूम के साथ मेरा मुकाबला था और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का सदर बना हूँ। मेरे साथ राना लियाकत अली खान साहब डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी थे। हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पीटीआई को यहाँ पर जमात बनाया है और मैं 126 दिन धरने के जुर्म में भी शामिल था और कोई एक दिन भी मैंने अपने घर में नहीं गुजारा। मेरे कुछ दोस्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन हमने 126 दिन धरने में भी गुजारे हैं। हमने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर इमरान खान की पार्टी में इसलिए कदम रखा था कि उस वक्त लोग हमें कहते थे कि इन जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है जिन्होंने डूबी हुई कश्ती में पाँव रखा है। लेकिन हम समझते थे वो जो ख्वाब थे, जो नारे थे, इस मुल्क को अगर हमारी खिदमत और कुर्बानी के सिले में कुछ मिल सकता है तो ये बड़ी मामूली कुर्बानी थी। यही वजह थी कि मैं और मलिक सुहेल खान कमड़ियाल साहब छोड़ के और पीटीआई में शामिल हुए थे। लेकिन हमने जब इक़्तिदार मिला पार्टी को, इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना, जिस तरह भी बना, फिर हमने उनकी उछल कूद देखी कि सुबह वो जो बात करते थे शाम को उसी की वो नफी करते थे। तो एक ही बात करूंगा कि इक़्तिदार में कोई लंगड़ा, लूला और आंखों से नाबीना शख्स भी इक़्तिदार में किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इक़्तिदार में ही इसको छोड़ दिया था। और अब मुस्लिम लीग नून के ये हमारी ही तरह के वर्कर आदमी आ गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस सफ़र को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। और आज के बाद मेरा जो काम होगा कि जो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के
वो कारकुन जिन्होंने सारी जिंदगी दी है मुस्लिम लीग को, लेकिन अपने घरों में बैठ गए हैं, वो मेरी टिप्स पे हैं। मैं अब उनको सबको इंशाल्लाह इस दायरे में लाऊंगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अटक में बेड़ा उठाऊंगा। हमसे जो कोशिश हो सकी वो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। यही वजह थी जी कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का फैसला। तो अब मेरी दरख्वास्त है भाई मलिक हमीद अकबर खान साहब से, मेरे लिए ये भी काबिल फख्र बात है कि ये मेरी यूनियन काउंसिल के मेरे भाई हैं, और बल्दियात के जब भी ये इलेक्शन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे रहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं भाई वहीद मुराद का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, मुस्लिम लीग के तमाम ओहदेदारान का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे लब कुशाई का मौका दिया है। सबसे बड़ी फख्र की बात मेरे लिए और कम अज कम भाई वहीद मुराद के लिए ये है कि एक वर्कर ये भी और एक वर्कर मैं भी। हमारा जब से मैं अमली तौर पे सियासत में हूँ, मैं और भाई वहीद मुराद तकरीबन इकट्ठी थी। ये पीटीआई में गए हैं, मैं उस वक्त आज़ाद था, फिर नून में थे तब भी मैं आज़ाद था, लेकिन बल्दियात हम दोनों भाइयों ने मिल के लड़ा हमेशा। ये हमारी रहनुमाई भी करते रहे। ये मुस्लिम लीग नून का एक असासा थे जो चले गए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वापस आ गए। इनका मेरे ऊपर भी और पार्टी के ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान है। मुल्क बनते हैं कौमों से, पार्टियां बनती हैं वर्करों से। चूंकि मैं एक खुद वर्कर हूँ, आज से 10 साल पहले 2013 से पहले मैं भी कुर्सियां लगाया करता था अपने लीडरों के लिए, जो लोकल सतह के लीडर थे। मैं उनके लिए जल्द से मीटिंग से अरेंज करता था। मुझे ये फख्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्कर जो है आज इस सीट पे पहुंच गया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब करीम की करम नवाजी है और 26,000 वोटों की ताकत है। वो 26,000 वोट हमीद अकबर के नहीं थे, वो 26,000 वोट आम गरीब लोगों के थे। 2013 में भी कोई मेरे साथ बड़ा नाम नहीं था, 2018 में भी मेरे साथ कोई बड़ा नाम नहीं था। मैं अकेला तन तना था और मेरे गरीब दोस्त थे जो मेरे साथ थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारी कोशिश काविश उन गरीब लोगों की है कि उनको ये टिकट मिला है, और ये 35 साल बाद हुआ है। ये 35 साल से मुस्लिम लीग नून इस सीट से महरूम थी। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह ये सीट इस दफा मुस्लिम लीग नून को ये अटक के गयूर अमाम गिफ्ट करेगी। बाकी भाई वही ने कहा है कि जो कारकुन मायूस होके बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम इनकी क्यादत में, क्यादत नहीं, मेरे साथ ये कंधा मिला के, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मेरी कोई क्यादत नहीं है, मैं वर्कर हूँ। मैं अपने आप को वर्कर रखना खुश नसीबी समझता हूँ कि मुझे अल्लाह वर्कर रखे। अल्लाह ताला मुझे क्यादत से बचाए कि मुझे ऐसी क्यादत नहीं चाहिए जो गरीब वर्करों के कंधों से पाँव रख के निकल जाए और गरीब वर्करों को ना देखे। मेरा और जो मेरे मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, अब्दुल्ला भाई को पता है, इफ्तिखार भाई को, मैंने उस दिन भी इनके साथ मीटिंग की है कि मेरा और आपका सिर्फ एक टेलीफोन कॉल का दूरी है बस। मैं चूंकि ये सारे काम मैं खुद कर चुका हूं, मुझे पता है कि जब वर्कर वोट लेते हैं और लीडर वोट लेने के बाद वर्करों को नहीं पूछा उनकी क्या हैसियत होती है। जब वर्कर हमारा किसी थाने में, किसी तहसीलदार के पास, हॉस्पिटल में जाए और फिर उसको जाके फोन करना पड़े जी कि मैं अपने एमएनए एमपीए को फोन करूं, तो मेरा ख्याल है उस पार्टी का कोई फायदा नहीं और उस क्यादत का भी कोई फायदा नहीं। पार्टी के जो वर्कर हैं वो हमारे सर का ताज होंगे। मैं अपनी जात तक कम अज कम ये सिस्टम चेंज करूंगा। जो वर्कर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे नाज़मीन होंगे, जो हमारे गांव में दोस्त होंगे, उनकी इज्जत होगी। इम्पोर्टेड अब बंदा बन जाता है ना जिस वक्त, तो उस वक्त बहुत सारे लोग आ जाते हैं और हमेशा ऐसा होता है। और पैराशूटर जो है वो उस वक्त किसी न किसी हवाले से लीडरान के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। हाजी साहब भी आ गए, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी साहब ने और हमने भी बहुत लंबा सफर इकट्ठा गुजारा, बहुत लंबा सफर, 25-30 साल हमने इकट्ठे गुजारे हैं। वो सिस्टम नहीं होगा। मेरा मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है सारे मामलात में। शेख साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा आप हमारे बुजुर्ग हैं, शेख साहब बहुत हौसले वाले, धीमे मिजाज वाले हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। 2-4-6 महीने मैंने उनके साथ लगाए हैं, मेरे अंदर तमल आ गया। वो उसकी भी वजह शेख आफ्ताब साहब थे, लेकिन इतना तमल भी नहीं होना चाहिए
इतना भी धीमा मिजाज नहीं होना चाहिए कि हमारे वर्कर जाए थाने में और उनकी बात ना सुनी जाए, हमारा वर्कर हॉस्पिटल जाए उसकी बात ना सुनी जाए, हमारा वर्कर किसी ऑफिस में जाए वहां पे बात ना सुनी जाए। आज हमारे वर्कर की बात सुनी जाएगी तो कल हमारा वर्कर हमारे लिए गलियों में निकलेगा, मोहल्लों में जाएगा, वरना कोई वर्कर नहीं निकलता। और मुस्लिम लीग वाले दोस्तों को मैं कहता हूं कि जब से मैं शामिल हूँ, मैं सुबह उठ जाता हूँ जरा जल्दी, अपने भाइयों को मैं फोन करता हूँ, सारे सोए होते हैं, इनको भी कहा है कि जाग के रहें, जाग के सुबह जल्दी उठें, लोगों के मसाइल हों। अब ये नहीं ना मेरे घर कोई बंदा आ जाए और 10 बजे तक वो मेरा इंतजार करता रहे, 10 बजे के बाद मैं बाहर निकलूं। ये जो वोटर सपोर्टर होते हैं ना जी, आपके इलेक्शनों के दिनों भी वो बेचारे हमारा इंतजार करते हैं, जहां भी हम मीटिंग पे जाते हैं वो बेचारे 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करते हैं, और फिर जब हम बन जाते हैं तो फिर भी वो हमारे घर आके इंतजार करें। क्यों भाई? हम उनके खाते में 5 साल के लिए हम उनके नुमाइंदे हैं, जिसने वोट दी है वो भी, जिसने नहीं दिया वो भी। जो भी MNA MPA बने उसका काम है, जिसने वोट दी है या नहीं दी वो उसका 5 साल के लिए वो उसका खादम है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। आज मैं अगर इस टिकट का हकदार बना हूं, मेरे पास ना नून लीग में कोई सिफारिश थी, ना मेरे पास कोई और मामला था, मेरे पास एक इस पर्ची की ताकत थी, 26,000 पर्ची मेरे साथ खड़ी हुई थी, उसकी वजह से मुझे टिकट मिला। इस पर्ची की इज्जत कराना मेरा काम है, और इस पर्ची 26,000 पर्ची ने जो टिकट उसको मिला है, ये उनकी 26,000 की अमानत है। अब उस 26,000 का काम है उसको 56,000 करना है, क्योंकि उस 26,000 को ये टिकट मिला, हमीद अकबर को नहीं मिला। हमीद अकबर के साथ के जो अदर शायद वो माली भी ना रखे। मैं हकीकत बोलने वाला, हकीकत सुनने वाला शख्स हूं, मैं अपनी असलियत किसी से छुपाता नहीं हूं। मैं आम वर्कर हूं, मैं आम वर्कर में खुश हूं, मैं आम वर्कर रहना पसंद करूंगा इंशाल्लाह ताला। इज्जत जिल्लत मेरे रब ने देनी है। एक दुआ करें कि अल्लाह ताला हर अच्छे काम का वसीला मुझे बना दे, बस, जिससे मेरी ये दुनिया भी और आखिरत भी संवर जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। वहीद भाई कीमती एहसास हैं, कीमती ऐसे लोगों को मुस्लिम लीग में होना चाहिए। ये बहुत कीमती एहसास है वहीद खान, इसने हमेशा अपने दोस्तों की, अपने वर्करों की बात की है। और हमारे भाई मलक सुहेल साहब हैं, वो भी ऐसे हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ये ना हो अब फिर कुछ फड्डा डाल के मेरी वजह से या किसी और की वजह से पार्टी के साथ फड्डा नहीं डालना। जो अल्लाह ने लिखा है वो हमारे मुकद्दर में वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह, और मिल चुका है। मैं नहीं अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। वहीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी अकरम साहब का कोई शुक्रिया नहीं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, इनका शुक्रिया क्या अदा करना है। अपने भतीजों के लिए, बुजुर्गों बेटों के लिए कोई काम करे तो वो उनका कोई एहसान नहीं है, क्योंकि हाजी साहब और मैं एक कश्ती में रहे हैं, एक इकट्ठा सफर किया है। मुझे इनके साथ काम करके मजा आया और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला इनके रहनुमाई में काम करेंगे। हमारे लिए ये काबिल फख्र बात है कि जब 1997 में हमने मुस्लिम लीग में सफर का आगाज किया था, तो ये हमारे कायद जनाब हाजी अकरम खान साहब, अल्लाह इनको सेहत दे, ये सारी नर्सरी इन्हीं के हाथों की लगाई हुई है जो मुस्लिम लीग में भी बैठी हुई है। तो ये हमारे पहले MSF के और यूथ विंग के सरपरस्त आला थे, और हम तो ये समझते हैं जी कि इन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर ये बात कहूँ तो किसी सूरत में भी गलत ना होगी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार अटक भाई फखर, मेहरबानी। तो मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ विंग की बुनियाद रखने वाले ये हमारे सरपरस्त आला थे, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। एक बात आखिरी बात करके खत्म करूंगा कि भाई हमीद साहब, हाजी अकरम साहब और वहीद मुराद दो ऐसे नाम हैं जो वर्कर फैक्ट्री हैं, और अब हालात ऐसे हो चुके हैं, मफाद परस्ती की सियासत शुरू हो गई है, मतलब परस्ती की बात हो रही है, कुर्बानी देने वाले खत्म हो गए हैं। तो हमने हमेशा पार्टी के लिए वर्कर पैदा किए जो कि अब इन हालात की वजह से नापैद होते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से अब इंशाल्लाह इनको थोड़ी सी रोशनी मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोंपलें फिर फूटेगी। तो मैं गुजारिश करूंगा हाजी अकरम खान साहब से कि वो 2-3 अल्फाज हमारी मोहब्बत के लिए कह दें। तो हाजी अकरम साहब बिस्मिल्लाह करें। वहीद मुराद साहब जनाब हमारे वो साथी हैं कि जो
ना पीछे हटने वाले हैं, ना बैक दिखाने वाले हैं, ये हमेशा फ्रंट पे लड़ने वाले हैं। और मुझे ये खुशी ये हुई है कि ये हमारे साथ बड़े अरसे बाद मैं भी वापस आ गया हूँ और ये भी वापस आ गए। तो मलक साहब ने बजा फरमाया कि हम दोनों एक किश्ती के सवार थे, आपस में हम वो कहते हैं पंजाबी में चोखा करते थे कि हमारे साथ हमारे एक दूसरे को तसल्ली देते थे। बहरहाल इनका भी बहुत लंबा सफर रहा है और मैं इनकी दिलेरी को भी दाद देता हूँ कि ये अगर 2 दफा ये जुर्रत ना करते, ये दिलेरी ना करते तो आज इनको टिकट भी ना मिलता। तो ये इनकी दिलेरी की वजह से आज अल्लाह ने इन पर मेहरबानी की। और मैंने इनको 8 महीने पहले बता दिया था, मैंने कहा मलक साहब टिकट हर हालत में ले लें, टिकट मिल गया तो आप जीत गए। और इंशाल्लाह ये मेरी पेशन गोई सच साबित होगी। अब हमने थोड़े दिन रह गए हैं, 2 हफ्ते रह गए हैं, तो इसमें मैं आप सब से, आप यंग हैं सब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर घर जाएं और शेर के लिए वोट मांगे। फजा बन गई है, अब पहले नहीं थी, अब शेर की अल्लाह की मेहरबानी से फजा बहुत अच्छी बन गई है। जिस जगह भी हम जा रहे हैं वहां हमें रिस्पांस मिलता है और अच्छे अल्फाज मिलते हैं। और दूसरे धड़े किसी हालत में भी शेर को या मियां नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते थे, वो भी अब कहते हैं कि नहीं यार, हम मियां साहब को वोट देंगे। कम अज कम इनके जो काम है वो निकाल दें तो फिर पाकिस्तान की हालत देख लें, पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो इन्हीं अल्फाज में मैं आप सबका आपको वेलकम करता हूं और इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, आज के मेजबानों का। आज की बात करें जी, पुरानियों को छोड़ें। जिसले आगे गल ही हफ्ता पहले नहीं, लीडर नवाज शरीफ है, दबाबी निशान शेर है, फिर गल ही खत्म हो जाती है। वो इकट्ठे करन, उनको किसी ने मना किया ये वही चीज चल रही है, 18 में हुई है, वो 24 में रिपीट हो रही है, फिर 30 में जाके फिर रिपीट। सर जी, अगर कोई बंदे इकट्ठे करे तो बंदा रोक नहीं सकता। इकट्ठे कौन करेगा? आप करेंगे या मैं करूंगा लीडर की तरह? नहीं, वो तो कागजात जमा करवाने के वक्त भी आप देख लेना। जरूर मेरी शहजादे, मेरी बात सुने। सारी जिंदगी लोगों के कंधों के ऊपर रख कर फैर किए जाएं। लीडर वो होता है जो अपने अवाम और कारकुनों के आगे खड़ा हो। बहरहाल आप इस सियासी माहौल से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मलक हमीद अकबर साहब ने वहीद मुराद को हार डालकर वेलकम कहा है और मलक अकरम साहब ने भी हार डालकर वेलकम कहा है और बोसा भी दिया है। ये आपको मनाजर दिखाए हैं। इस नाल तुसी मुतमईन हो भाई, अगर किसी आइंदा किसी और जमात नाल भी होवे या तुहाडे नाल भी होवे ये चीज, ते तुसी फिर गिला शिकवा ना करो। जरूर मेरी तरह सुनो, पीटीआई नाल एज ए सियासी जमात कुछ नहीं। सियासत हर पाकिस्तानी ना हक है, जमहूरी हक है, ठीक। अगर कोई बंदा रियासत नाल टकरा वजे, रियासती इदारा नाल टकरा वजे, फौजी तनसीबात उसे चढ़ वजे, उसे सियासी जमात आखना। कोई एक देश तो पाकिस्तान बनने तो भट्टो साहब को शहीद किया गया, कोई ऐसा वाकया होया। 3 दफा मियां नवाज शरीफ उतारा गया, कोई ऐसा वाकया होया। जदों एक पार्टी आपे आप सियासी अखवावे तो वो फौजी तनसीबात उसे चढ़ दौड़े, तो क्या एज ए साफी तुसी ऐसा प्रमोट कर सो? मेरा तुहाडे तो सवाल है। रियासत बाख्तियार है, हजूर रियासत बाख्तियार है, जो कोई रियासत करना वो कर रही है। उसकी चीखने आवाज आ रही कि बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब तस्लीम करके था भाई जो कुछ हो रहा है असी पाकिस्तान नाल, पाकिस्तान ने मफादात नाल, हर उस पार्टी ना, हर उस ग्रोह ना असी मजम्मत करने जेड़ी रियासती अदालत चढ़ के दौड़ सी।